Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am continuing my discussion on the chapter straight lines. Last video में exercise number 9.3 का concept हमने देखा है, right? So in this video I will discuss questions of exercise number 9.3. तो इससे पहले एक बार recap कर लेते हैं exercise number 9.3 का concepts. तो हमने दो ही concept discuss किया है, distance of a point from a line. अगर मान लो कोई भी एक स्ट्राइट लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एक पॉइंट है पी एक्स वन वाई वन. इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्राइट लाइन इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन टू द स्ट्राइट लाइन. तो ये जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्ट्राइट लाइन. तो इसकी लेंथ का क्या कैसे फाइंड करेंगे, एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया है. तो यूजिंग दिस फॉर्मूला राइट, ये x1 y1 पॉइंट इस लाइन के ऊपर रख देंगे, वो न्यूमरेटर में हो गई ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी. ऑफकोर्स डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव इसलिए मॉडलेस लिया, होल डिवाइड बाय अंडर रूट इस लाइन का x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट स्क्वायर. देख लो x1 y1 इस लाइन में पुट कर दिया, वो न्यूमरेटर में आ गए मॉडलेस के साथ. डिनोमिनेटर में x का कोफिशिएंट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर b स्क्वायर अंडर रूट. तो इसका डेरिवेशन लास्ट क्लास में किया हमने, इसका प्रूफ. ठीक. एंड नेक्स्ट कंसेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. अगर मान लो कोई भी दो पैरेलल लाइंस है, अगर हम उन दो पैरेलल लाइंस को इस फॉर्म में लिख दिया कि दोनों पैरेलल लाइंस का x की कोफिशिएंट्स एज वेल एज y की कोफिशिएंट्स सेम है. देखो ax प्लस बी वाई प्लस सम c1 ax प्लस बी वाई प्लस c2. x की कोफिशिएंट ये है, y की कोफिशिएंट भी, x की कोफिशिएंट ये है, y की कोफिशिएंट भी. तो अगर मान लो दोनों लाइंस में इस फॉर्म में लिख दिया then the distance between the parallel lines is nothing but modulus of difference of their constant terms c1 minus c2. Modulus of c1 minus c2 whole divided by under root x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक. तो बस यही दो कंसेप्ट्स. तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे. ऑलरेडी मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया था, है ना, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन ऑफ द लाइन दिया है उसको वेरियस फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे, वो हम जैसे एक्सरसाइज नंबर 9.3 क्वेश्चन करेंगे ना तब करेंगे. ठीक है. अच्छा चलो फर्स्ट क्वेश्चन में ही आ गए. देखिए पहला वाला क्वेश्चन, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड द वाई इंटरसेप्ट. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने दो फॉर्म्स निकाला. अगर मान लो वाई इंटरसेप्ट पता हो तो, या एक्स इंटरसेप्ट. याद करो एक्सरसाइज नंबर 9.2 में वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन में दो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दो चीज़ डिस्कस किया है. स्लोप तो दिया ही एम, अब वाई इंटरसेप्ट दिया है तो अलग इक्वेशन, एक्स इंटरसेप्ट दिया है अलग इक्वेशन. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्लोप फाइंड करो, वाई इंटरसेप्ट फाइंड करो, राइट. तो मैं वाई इंटरसेप्ट वाला फॉर्म यूज़ करूँगा. आपको एक बार दिखा देता हूँ 9.2 एक्सरसाइज का. देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप दिया है, वाई इंटरसेप्ट सी दिया है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. स्लोप एम दिया है, एक्स इंटरसेप्ट डी दिया है, वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस टी. तो मेरे को क्योंकि वाई इंटरसेप्ट और स्लोप चाहिए तो आई विल यूज़ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो जो भी इक्वेशन दिया है मैं इस फॉर्म में चेंज करना चाहता हूँ. आई विल ट्राई टू राइट इन दिस फॉर्म वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म. देखे ठीक है. So I will try to write this equation in y equal to mx plus c form. ठीक है. तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, मैं y इंटरसेप्ट वाला फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, इज़ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. फिर m इज़ द स्लोप, c इज़ द y इंटरसेप्ट. मैं x प्लस सेवन वाई को इस फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ. सबसे पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y है, तो y क्रिएट करने के लिए व्हाट आई विल डू, तो 7y इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स. ठीक. तो इसको ऐसे लिख दो, y चाहिए मेरे को, y को मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स बाई 7 प्लस 0 बाई 7. तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू
-1/7 इंटू एक्स प्लस 0। तो m की जगह पे माइनस, बाई कंपेयरिंग दिस टू, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y इक्वल टू -1/7 इंटू एक्स प्लस 0, इन दोनों कंपेयर करने पर, राइट। तो दिस सिम देर फोर स्लोप m इज इक्वल टू -1/7 एंड y इंटरसेप्ट इज 0। ठीक, क्योंकि c की जगह पे 0, m की जगह पे -1/7। नेक्स्ट, बहुत ईजी है। अगेन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लेके आना चाहता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में y क्रिएट करो। कैसे क्रिएट करोगे? तो 3y को रख दूंगा इधर, बाकी सब उधर भेज दूंगा। 6x इधर चले गए, -6x, -5 इधर चले गए, +5। तो y क्या हो गए? -6x/3 + 5/3। तो दिस इज नथिंग बट -2 इंटू एक्स + 5/3। तो स्लोप क्या हो गया? स्लोप m इज इक्वल टू -2। ठीक, y इंटरसेप्ट c क्या हो गए? 5/3। वैसे तो आप अगर वेरीफाई करना चाहते हो, y इंटरसेप्ट क्या है? जहाँ लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी मतलब x0 पुट करो। 3y - 5 इक्वल टू 0, y 5/3 आएगी वहाँ से भी। ठीक है, नेक्स्ट, इसको भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 0। y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है? विच इज़ नथिंग बट द एक्स एक्सिस का स्लोप 0 एंड y इंटरसेप्ट इज ऑल्सो 0। एक्स एक्सिस y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? 0 पर। एक लाइन y एक्सिस को जहाँ इंटरसेक्ट करेगी, है ना, उस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, अलजेब्रिक डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन y इंटरसेप्ट होगा। तो ये एक्चुअली y इक्वल टू 0 कौन सी लाइन हो गई? एक्स एक्सिस लाइन हो गई। एक्स एक्सिस y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? ऑरिजिन पर। तो ऑरिजिन का डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन 0 ही होगा। ठीक, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, reduce the following equations into intercept form and find their intercepts on the axis। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? x/a + y/b इक्वल टू 1। a is the x intercept, b is the y intercept। x/a + y/b इज इक्वल टू 1। ये जो है एक्स इंटरसेप्ट, बी जो है वाई इंटरसेप्ट। उन्होंने बोला ये जो इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करो एंड देयर फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, मतलब एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहते हैं हम। ठीक, तो कर लेते हैं। तो x/a y/b इक्वल टू 1, इधर 1 क्रिएट करना चाहता हूँ पहले। तो इधर 1 क्रिएट करने के लिए व्हाट आई विल डू, और इधर x एंड y है, तो 3x + 2y -12 को उधर भेज दिया, +12 हो गए। In order to create 1 on the right hand side, what I will do, I will divide with 12, 3x + 2y whole divided by 12, इधर भी 12। तो राइट हैंड साइड में 1 क्रिएट हो गए, तो इसको सेपरेट करो। 3x/12 + 2y/12 इज इक्वल टू 1। अब तो हो गए, है ना। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 3 4 जा 12, तो x/4 हो गए। 2 6 जा 12, y/6 हो गए, इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दिया। अब एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करो। एक्स इंटरसेप्ट क्या है? 4, वाई इंटरसेप्ट इज 6। वैसे तो अगर एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो वाई को 0 पुट करो, 4 ही आएगी एक्स। वाई इंटरसेप्ट चाहिए, एक्स को 0 पुट करो, वाई 6 आएगी। ठीक है, अगेन तो करो। तो मैं राइट हैंड साइड में 1 क्रिएट करना चाहता हूँ। व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड विथ 6 ऑन बोथ साइड्स। 6 से डिवाइड कर दिया,
तो सेपरेट करो, क्या आएगी 4x/6, ठीक, प्लस -3y/6। देखो x/a प्लस y/b इक्वल टू प्लस आना चाहिए बीच में, इसलिए मैं प्लस सेपरेट कर दिया, माइनस जो है 3 के साथ ले गए। तो इधर x/6/4 लिख सकता हूँ, वहाँ पे तो कट गई, यहाँ पे नहीं कट रहा है, 6/4 लिख दो। इधर क्या होगा, प्लस y/6/-3 इक्वल टू 1। तो ये कैसे हो रहा है, 2 से कट रहा है ना, x होल डिवाइड बाई 3/2 प्लस y होल डिवाइड बाई -2 इक्वल टू 1। x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट क्या होगा, 3/2, एंड y इंटरसेप्ट इज -2। ठीक, देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, इसको भी इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। यहाँ पे एक्चुअली x है ही नहीं, ठीक है। तो 3y इज इक्वल टू -2। तो मैं क्या क्रिएट करना चाहता हूँ, व्हाट आई हैव टू क्रिएट, 1 है ना, तो दिस इम्प्लाइज 3y/-2 इक्वल टू 1। तो कितना आ रहा है, y/-2/3 इक्वल टू 1। ठीक, अब सर x इंटरसेप्ट क्या होगा, वैसे तो देखो ये लाइन है y इक्वल टू -2/3, y इक्वल टू कोई भी लाइन y, उसकी y कोऑर्डिनेट -2/3 है, दैट लाइन इज पैरेलल टू द, अरे y कोऑर्डिनेट फिक्स हो गए, y इक्वल टू -2/3 मतलब उस लाइन में हर एक पॉइंट में y कोऑर्डिनेट इज फिक्स। y कोऑर्डिनेट फिक्स मतलब डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज फिक्स, मतलब y इक्वल टू -2/3 ऐसा कोई लाइन है। मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस में, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। y इक्वल टू k की फॉर्म में जो भी लाइन्स है वो पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक। ये लाइन कभी x एक्सिस को कट करेगा नहीं, हाउ x इंटरसेप्ट विल कम, राइट। तो x इंटरसेप्ट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द x एक्सिस। अब ये लाइन x एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है ना, तो x इंटरसेप्ट इज नॉट डिफाइंड, y इंटरसेप्ट is -2/3। so x intercept is not defined, so x intercept not defined या no intercept with x axis लिख सकते हो। अरे लाइन x एक्सिस को कट कर ही नहीं सकते, तो x इंटरसेप्ट कैसा है कि मैंने बोला था जब लाइन x एक्सिस को कट करेगी, है ना, जिस पॉइंट पर कट कर रहा है उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, अलजेब्रिक डिस्टेंस, वो होगा x इंटरसेप्ट। अब ये लाइन कट ही नहीं कर रहा है, दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, दिस लाइन इज नॉट कटिंग द x एक्सिस, सो देयर इज नो इंटरसेप्ट विथ x एक्सिस। ठीक, देख लो अच्छे से, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन दिस। तो अगेन फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला, कि अगर मान लो कोई भी एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन मेरे को पता चल गई ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, एंड कोई भी एक पॉइंट है आउटसाइड द लाइन, ठीक, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन टू द लाइन। इस परपेंडिकुलर का लेंथ क्या होगा,
डी इज मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, दिस इज द फॉर्मूला। तो पहले मेरे को पॉइंट तो एक्स वन वाई वन माइनस वन कमा वन है, तो लाइन जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में नहीं है, तो पहले जो गिवन लाइन है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो गिवन लाइन क्या है, तो गिवन लाइन इज दिस 12 इंटू एक्स प्लस सिक्स 5 इंटू वाई माइनस टू। तो करो, तो क्या होगा 12 इंटू एक्स 12x, 12 इंटू सिक्स 72, 5 इंटू वाई 5y माइनस 10। तो इसको मैं ठीक से ऐसा लिख सकता हूँ 12x माइनस 5y, 72 प्लस 10 माइनस 10 इधर गए, 72 प्लस 10 82 हो गए। तो लाइन अभी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हो गए। ठीक, तो इस पॉइंट अब क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट माइनस वन कमा वन फ्रॉम द लाइन, फाइंड करो। फ्रॉम द लाइन सीधा मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ ए एक्स वन, इस लाइन में एक्स वन ये पॉइंट रख देना है ना, एक्स वन वाई वन जो पॉइंट है इस इक्वेशन में रख दिया, तो वन का माइनस वन मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ, नहीं माइनस वन का वन, 12 इंटू माइनस वन माइनस 5 इंटू वन प्लस 82 होल डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स की कोफिशेंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोफिशेंट, 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, कितना आ रहा है ऊपर, -12 -5 -17 82 -17 आ रहा है ऊपर, नीचे आ रहा है 12 स्क्वायर 144 5 स्क्वायर 25, तो नीचे आ रहा है 169, 82 माइनस 17, 82 माइनस 12 करो 70 हो गए, 70 माइनस 5 65, तो ये आ रहा है 65 बाई रूट 169 को 13 लिख सकते हैं, तो 5 यूनिट्स इज द आंसर। देख लो अच्छे से कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइन दिस इक्वल टू 1 और 4 यूनिट्स। चलो पहले इसको एक बार इस लाइन को है ना कार्टेशियन प्लेन में ड्रा कर देते हैं, फिर हम देखेंगे। देखो इस लाइन की फॉर्म देख के हम कार्टेशियन प्लेन में इजीली ड्रा कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी पॉइंट्स। मानते हो इस चीज़ को? क्यों? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 की फॉर्म में एक्स बाई ए, एक्स इंटरसेप्ट इज 3, मतलब वो लाइन है 3,0 से पास कर रहा है। ठीक, वाई बाई बी, बी इज 4, वाई इंटरसेप्ट इज 4, यानी कि लाइन जो है 0,4 से पास कर रहा है। ठीक, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये है लाइन की इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक, अरे सॉरी, तो ये कौन सी लाइन है? ये लाइन, ठीक है अब ठीक बन गए। दिस लाइन इज एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक पॉइंट आपको कहाँ ढूंढना है? इसमें ढूंढना है, एक्स एक्सिस के।
ठीक, हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइन दिस आर 4 यूनिट्स, है ना। तो मतलब अगर एक्स एक्सिस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, उस परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होना चाहिए, 4 यूनिट्स होना चाहिए। अब वो पॉइंट्स मेरे को कहाँ पे ढूंढना है, एक्स एक्सिस पर ढूंढना है। अब आप मेरे को बताओ कितनी पॉइंट्स मेरे को मिल सकते हैं ऐसे, हाउ मेनी पॉइंट्स आई विल गेट। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मान लो मैं इधर से पॉइंट, इधर इस तरफ पॉइंट्स ले रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर्स ऐसे होगा, है ना। यू विल ड्रॉ परपेंडिकुलर्स लाइक दिस। कोई ना कोई एक लेंथ 4 यूनिट्स होगा, एक ही लेंथ होगा। क्यों, जैसे जैसे पॉइंट को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ये परपेंडिकुलर यूनिट का, परपेंडिकुलर लेंथ का डिस्टेंस कम होता जा रहा है। फिर इधर देखो, इधर बढ़ता जा रहा है। तो कोई ना कोई एक पॉइंट मिलेगी जहाँ पे उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 4 यूनिट्स होगा, मतलब एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स मेरे को मिलेगी। वो 2 पॉइंट मैं फाइंड करना चाहता हूँ, समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। बताओ। तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे कोई कोई एक पॉइंट आएगी, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस 4 यूनिट्स। यहाँ भी करते जाओ, तो समवेयर एक पॉइंट मिलेगी जिसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 4 यूनिट्स। जैसे यहाँ पे ये 4 यूनिट्स हो गए, ठीक। तो मैं कुल मिला के इंटरेस्टेड हूँ ये 2 पॉइंट्स फाइंड करने के। आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दीज 2 पॉइंट्स, ठीक। अब फाइंड करें कैसे। देखो ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है, मैं मान लेता हूँ एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट 0, लेट द पॉइंट इज ए कामा 0, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन बोला था x/3 + y/4 = 1, ठीक। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन हमको पता है। इससे पहले मैं इस इक्वेशन को ठीक से लिख देता हूँ, x/3 + y/4 = 1। तो क्या हो गए, 4x + 3y = 12 हो गए। 4x + 3y = 12। लाइन ax + by + c की फॉर्म में आ गए। पॉइंट भी पता चल गया x1 y1। तो ये की वैल्यूज मैं फाइंड करना चाहता हूँ। तो गिवन है, गिवन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a, 0 फ्रॉम 4x + 3y = 12 is 4 यूनिट्स। दिस implies डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, मॉडुलस ऑफ 4 × a प्लस 3 × 0 ax + by + c, तो -12 हो गए, बाई √4² + 3² किसकी बराबर, 4 की बराबर। तो यहाँ पे ये फाइंड करो। तो 3 × 0 3 0 हो गए, मॉडुलस ऑफ 4a - 12 √4² 16, 3² 9, 16 + 9 25, 5 आ रहा है, इज 4। तो कितना आ रहा है, मॉडुलस ऑफ 4a - 12 जो है 20 आ रहा है। मैंने बताया 2 पॉइंट्स आएगी, है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 पॉइंट, 2 ए की वैल्यूज मिलेगी। कैसे, मॉडुलस एक बार प्लस के साथ खोलो, 4a - 12 या तो +20 होगा, या 4a - 12 -20 होगा। अब जब +20 हो गए, 4a कितना हो गए, 12 + 20, 4a हो गई 32। तो ये हो गई 32/4 8। तो एक पॉइंट हो गए, ये 8, 0। दूसरा पॉइंट क्या है, 4a इज 12 - 20, तो 4a इज -8। तो a की वैल्यू कितना हो गए, -8/4 -2। तो देयरफॉर लिख दो, देयरफॉर 2 पॉइंट्स आर, 1 पॉइंट इज 8, 0 एंड -2, 0। इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन x/3 + y/4 =
1 is 4 units. समझ पा रहे हो? ठीक, अब नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स मैंने बोला दोनों पैरेलल लाइन्स को इस फॉर्म में लिखो ताकि ए एक्स है ना, दोनों लाइन्स का एक्स के कोएफिशिएंट वाई के कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए. यहाँ पे देखो एक पैरेलल लाइन L1 515x प्लस 8y माइनस 34, दूसरा पैरेलल लाइन 15x प्लस 8y प्लस 31. तो बिल्कुल सही, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू के फॉर्म में है. डिस्टेंस क्या होगा, तो वो फॉर्मूला लिख लेता हूँ. डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0 इज मॉडुलस ऑफ C1 minus C2 upon under root a square plus b square. ठीक, तो सेम फॉर्मूला. तो हियर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स इज क्या होगा, C1 माइनस C2 मॉडुलस ऑफ C1 माइनस C2 माइनस 34 माइनस C1 माइनस 34 हो गए, C2 इज प्लस 31 माइनस 34 माइनस 31 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 34 माइनस 31 कितना हो गए माइनस 65 वाई 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 225 प्लस 64 289 है ना. तो रूट 289 इज 17 65 बाई 17 आ रहा है. मेरे ख्याल से 65 बाई 17 कटेगी, 65 बाई 17 नहीं, ऐसा छोड़ दो. तो 65 बाई 17 यूनिट्स लिख दो. ठीक, देख लो अच्छे से. नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स L इंटू एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू 0 L इंटू एक्स प्लस वाई माइनस आर इक्वल टू 0. अगेन अगर मैं इस लाइन को ठीक से लिख दूँ, ये किस फॉर्म में है, एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इक्वल टू 0. इस लाइन का अगर मैं इस लाइन को ठीक से लिख दूँ क्या होगा, एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इक्वल टू 0. दोनों में एक्स की कोफिशिएंट वाई के कोफिशिएंट बराबर, सीधा लगाओ तो डिस्टेंस क्या हो गया, डी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ C1 माइनस C2. C1 इज P माइनस C2 इज माइनस आर बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. तो मॉडुलस ऑफ P माइनस आर इज नथिंग बट P माइनस ऑफ माइनस आर इज मतलब नथिंग बट P प्लस आर हो गए. कितना हो गया, रूट 2 एल स्क्वायर. तो मॉडुलस ऑफ P प्लस आर बाई रूट 2 टाइम्स एल हो गए. तो यूनिट्स लिख दो. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 6. ठीक है, क्या है क्वेश्चन 6, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3. ठीक है, तो देख लेते हैं. वैसे कार्टेशियन प्लेन की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार अंदाज़ा से कार्टेशियन प्लेन बना देते हैं. है ना, 3x माइनस 4y प्लस 2. तो ये लाइन कैसे बनाओगे, x को 0 पुट करो, y हो जाएगी माइनस, y हो जाएगी प्लस हाफ. अरे x को इसमें 0 पुट करो, x का जब 0 पुट करोगे -4 प्लस 2 इक्वल टू 0, y हो गई प्लस हाफ. तो हाफ कामा 0 यहाँ कहीं होगा. ठीक, y को 0 पुट किया
एक्स हो गया -2/3, -2/3, ठीक, यहाँ का ही हो गई। तो लाइन इज समवट लाइक दिस, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस, इस लाइन की पैरेलल एंड पासिंग थ्रू -2,3, x -2/3, ठीक, -2, 3 यहाँ का ही होगा। तो मैं एक लाइन फाइंड कर एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक। क्या होना चाहिए, इसके थ्रू पास होना चाहिए और इसकी पैरेलल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता है, किसी ढंग से स्लोप पता चल गए, पॉइंट स्लोप फॉर्म में लगा सकता हूँ। भाई ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, दो लाइंस पैरेलल है, स्लोप्स बराबर है, ठीक। तो इसको मान लो लाइन एल, इसको एम। तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू 3x - 4y + 2 = 0 is nothing but the slope of, ठीक, slope of line parallel to 3x - 4y + 2 = 0 is equal to slope of 3x - 4y + 2 = 0। अब इस लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करोगे, तो जैसे अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है ना, तो y = mx + c फॉर्म में लिख दो, ठीक। तो मैं 3x - 4y + 2 को कैसे लिख रहा हूँ, y = mx + c की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो क्या होगा, -4y क्या हो जाएगी, -3x - 2, y क्या होगा, -3x / -4 + -2 / -4, तो 3/4x + 1/2। तो y इंटरसेप्ट हो गया हाफ, स्लोप हो गए हम, स्लोप 3/4 हो गए, समझ पा रहे, y = mx + c फॉर्म में लिख दिया, m की जगह पे 3, स्लोप ऑफ इम्प्लाइज स्लोप ऑफ 3x - 4y + 2 = 0 is 3/4। तो लाइन की स्लोप हो गई, तो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन लिख दो, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through -2, 3, passing through -2, 3 with slope 3/4। कैसे करोगे, इज y - y1 = m × x - x1 is y - y1 3/4 × x - of x1, y - y1 = m × x - x1। तो करो, तो कितना रहे, y - 3 = 3/4 × x + 2। तो मल्टीप्लाई किया, 4y - 12 इज 3x + 6, तो कितना आ रहा है, 3x - 4y + 18 = 0। so दिस इज द आंसर। देख लो अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। एक कोई भी लाइन का x इंटरसेप्ट पता है, मतलब वो लाइन 3, 0 से पास कर रहा है, मानते हो इस चीज़ को। अरे कोई भी लाइन का x इंटरसेप्ट 3 है, लेट्स से ये लाइन है, इसके x इंटरसेप्ट 3 है, मतलब ये 3, 0 से पास करेगी, x इंटरसेप्ट 3 मतलब ये डिस्टेंस 3 है। मतलब मैं एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। x इंटरसेप्ट 3 मतलब दैट लाइन इज पासिंग थ्रू 3, 0। तो एक लाइन एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो पता चल गए। कुल मिलाकर क्या पता होना है हमको, स्लोप। स्लोप पता चल गए तो लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ।
तो मैं यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में नहीं ड्रा कर रहा हूँ, तो रफली ड्रा करो। रफली मान लो कोई भी एक लाइन ऐसा है, वो 3, 0 से पास कर रहा है, एंड वो लाइन जो है इससे परपेंडिकुलर है। आई वॉन्ट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द वाइट लाइन, है ना। इसकी इक्वेशन मेरे को फाइंड करनी है, क्या होगा। अरे लाइन 3, 0 से पास कर रहा है, कुल मिला के स्लोप चाहिए। इसकी स्लोप m1 मान लो, इसकी स्लोप m2 मान लो, ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन्स है। m1 इंटू m2 क्या होगा, -1। ठीक, तो पहले स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करो। स्लोप ऑफ द लाइन x - 7y + 5 = 0 इज, कैसे फाइंड करोगे। अगेन y = mx + c फॉर्म में लिख दो। -7y = -x - 5। ठीक, तो y क्या हो गई, y हो गई -x/-7 प्लस -5/-7, तो 1/7x + 5/7। तो स्लोप हो गई, स्लोप m1 हो गई 5/7, m1 हो गया 5/7। वी नो दैट m1 इंटू m2 इन द फिगर, मान लो इन द फिगर, ठीक, 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर। दिस implies m1 इंटू m2 -1। ठीक, m1 किसका स्लोप है, इस लाइन का स्लोप, ये लाइन को इंडिकेट कर दो। x - 7y + 5 = 0। ठीक, m1 पता चलेगा, m2 निकालो। m1 क्या है, m1 इज 5/7, 5/7 इंटू m2 इज -1। तो दिस implies m2 क्या हो गए, -7/5 हो गए। m2 इज -7/5। अब फाइंड करो इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3, 0 एंड हैविंग स्लोप -7/5। इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through 0, passing through 3, 0 and having slope -7/5। क्या होगा, y - y1, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y - 0y, 5y कितना हो गए, -7x + 21, तो 7x + 5y इज इक्वल टू 21। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। समझ पा रहे हो, ठीक। क्लियर, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने। स्लोप यहाँ पे 1/7 है ना, mx + c, ये तो 1/7, ये 1 है गड़बड़ कर दी हमने, तो इधर 1 आएगी, इधर क्या आएगी, -7। मैंने यहाँ पे 1/7 की जगह पे 5/7 लिख दिया। ठीक, इधर क्या होगा, सिर्फ -7 होगा, तो मिटा देता हूँ। इधर हो जाएगी -7, तो क्या हो गए, y इज इक्वल टू -7x + 21। तो 7x + y इज इक्वल टू 21 इज द रिक्वायर्ड आंसर। वहाँ पे हमने -7/5 लिख दिया गलती से, देख लो अच्छे से। स्लोप हो गई -7। So equation of the line passing through 3, 0 and having slope -7, y - y1 equal to m into x - x। ठीक, next find the angles
बिटवीन द लाइन्स, ये सिर्फ √3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस √3y इक्वल टू 0, दो लाइन्स दिया है, क्या है, एक लाइन है √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड दूसरी लाइन है गिवन लाइन्स √3x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। ठीक, देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। हमेशा स्लोप निकालने के लिए y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में लेके आ रहे हैं हम, है ना, थोड़ा लेंदी तो हो रहा है। तो एक छोटा सा मैं बता देता हूँ कि आगे जाके यही यूज़ करेंगे हम। अगर मान लो कोई भी एक लाइन की इक्वेशन पता है हमको, लेट्स से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक, या कैपिटल AX कैपिटल बी AX प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो y क्या आ रहा है, y हो रहा है माइनस AX माइनस सी, बी वाई इतना हो रहा है, तो y क्या होगा माइनस a बाई बी एक्स प्लस माइनस सी बाई बी। तो स्लोप यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस a बाई बी, यानी कि क्या आ रहा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने कोई भी लाइन इस फॉर्म में दिया है, उसकी स्लोप निकालने के लिए जैसे इस क्वेश्चन में क्या किया, y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट किया, है ना, इसलिए कुछ गड़बड़ी कर दी हमने, ये वाला लिख दिया। ठीक, यहाँ पे भी देखो y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्म में निकाल कर स्लोप निकाला। अब मैं सीधा कह रहा हूँ कि भाई y इक्वल टू mx प्लस फॉर्म में मत जाना, है ना, अब सीधा लिख दो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस लाइन की स्लोप क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो मैं कॉल करता हूँ, लेट्स से ये लाइन L1 है, ठीक, ये लाइन L2, तो स्लोप ऑफ L1 क्या होगा, कॉल इट M1। ठीक, तो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y माइनस √3 आ रहा है। स्लोप ऑफ लाइन L2 क्या होगा, कॉल इट M2। अच्छा, ठीक, तो M2 आ रहा है, कितना होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y √3, -1/√3 आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने बोला फाइंड द एंगल्स, एंगल्स मतलब एक्यूट एंगल भी फाइंड करना है, ऑब्ट्यूज एंगल भी फाइंड करना है। तो एंगल्स की फॉर्म लिख दो, फॉर्मूला कर दो, tan थीटा इज m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। तो मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ, tan थीटा क्या होगा, मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो क्या हो गए, tan थीटा, एक एंगल आया -√3, दूसरा एंगल आया -1/√3 होल डिवाइड बाई 1 प्लस -√3 -1/√3। देख लो अच्छे से, ठीक, तो कर लो, कितना आ रहा है, tan थीटा जो है मॉडुलस ऑफ -√3 माइनस ऑफ -1/√3, तो ये कितना आ रहा है, 1/√3 -√3 आ रहा है, नीचे 1 प्लस 1 आ रहा है। तो कुल मिला के व्हाट आई एम गेटिंग हियर, 1 - 3/√3 होल डिवाइड बाई 2, यानी कि -2/√3 इंटू 1/2। ठीक, तो मॉडुलस ऑफ -1/√3 आ रहा है।
तो इसका मतलब क्या है, tan theta इज either 1/√3 और tan theta -1/√3। tan theta 1/√3, यहाँ पे एक्यूट एंगल फाइंड करो, तो वन एंगल बिटवीन द लाइन्स आ जाएगी। यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड करो, दूसरा एंगल आ जाएगी। tan theta 1/√3 कब होगा, आई कैन राइट tan theta इज tan π/6, तो एक एंगल हो गई। एक एंगल हो गया π/6। ठीक, इस केस में tan theta इज -1/√3। मैंने बोला ये थीटा जो है ऑब्ट्यूज होना चाहिए। देखो दो लाइंस जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक एक्यूट एंगल होगा, एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, -1/√3 का मैं लिख लेता हूँ tan π-π/6। tan π-π/6 इज -tan π/6। ठीक, तो थीटा क्या होगा, π-π/6 यानी कि 5π/6। तो एंगल्स बिटवीन द लाइन्स आर क्या होगा, therefore angles between the lines is 30 and 150। देख लो अच्छे से। ठीक, टोटल 17 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने डिस्कस किया, 9 से लेकर 17 तक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, देख लो अच्छे से। ठीक, फ्रॉम 9 to 17 आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।